विश्वात्मा भगवान हरि। तो गृहस्थ में रहते हुए नारद जी कहते हैं कि गृहस्थ के जो धर्म और कर्म है उनका पालन करें। कर्म वो है जिससे हम 2 पैसा प्राप्त करके लाते हैं और उससे अपना घर चलाते हैं। अब जो पैसा हम कमा रहे हैं, हम डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी से पैसा आ रहा है, हम वकील हैं तो वकालत से पैसा आ रहा है, हम वस्तु के व्यापारी हैं, फलानी वस्तु बेचते हैं, फलानी वस्तु बेचते हैं, कोई दुकान खोल रखी है तो उससे धन आ रहा है। अगर हम पंडित हैं तो देव पूजा करा करके धन आ रहा है। प्रियजनों, जिस प्रकार का आपका कर्म है बस उसमें एक ध्यान रखना है। अगर डॉक्टर है तो ये नहीं कि मरीज बीमार हो सकता है, 10 रुपए की दवाई दे करके वो स्वस्थ हो सकता है तो उसको 1000 की दवाई दे रहे हैं। वो 4 दिन में स्वस्थ हो सकता है तो महीनों महीनों उसे दवाई खिला रहे हैं, उससे फीस ले रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं। एक डॉक्टर साहब थे तो मैं एक परिवार के ही बालक के साथ गया था उसे दिखाने के लिए। जब मैं उसे दिखाने गया, हमारे पास में आगरा है, डॉक्टरों की बहुत बड़ी मंडी है। आगरा डॉक्टरों की बहुत बड़ी मंडी है। घर घर डॉक्टर मिलेंगे, घर घर हॉस्पिटल होंगे, घर घर। आगरा में आपको जैसे वृंदावन में घर घर मंदिर मिलेंगे, ऐसे आगरा में घर घर डॉक्टर मिलेंगे। घर घर डॉक्टर, हर घर डॉक्टर का मिलेगा। और हैं भी अच्छे भी डॉक्टर बहुत हैं। हमारे एक डॉक्टर शिष्य हैं, उनका सिनर्जी हॉस्पिटल है। पहले क्लिनिक था, पहले जयपुर में सर्विस करते थे। ठाकुर जी का आशीर्वाद उनके ऊपर था। सच्चे डॉक्टर हैं वो, किसी के साथ झूठ फरेब नहीं करते। ठाकुर जी ने उनका थोड़े से समय में, ज्यादा से ज्यादा 5-6 साल में उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवा दिया। जबकि वो छल नहीं करते। उनके पास सुबह से लेके रात तक इतने लोग आते हैं क्योंकि स्वस्थ हो जाते हैं लोग, एकदम स्वस्थ होते हैं वो। और वो ठाकुर जी की कृपा से हमारी माला के मोती बन गए। हमारी माला के मोती हैं वो, हमसे बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। किसी का फोन कर दूं मैं, डॉक्टर साहब फलाने जी आ रहे हैं, तो उससे फीस भी नहीं लेते और जल्दी नंबर आ जाता है। चूंकि उनके यहाँ तो 2-2 दिन में नंबर आता है। इतने अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर दिनेश गर्ग बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, पेट के डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अभी आपके दिल्ली में हमारी एक माताजी थी सादाबाद की, वयोवृद्ध, वो दिल्ली में आकर के अपोलो में दिखाया, यहाँ दिखाया, इसमें एक वेदांता में दिखाया, सब जगह से लास्ट मना कर दिया कि माताजी को घर ले जाइए, 2-4 दिन की मेहमान है, अब चाहे यहाँ रखो चाहे वहां रखो, प्राण तो जाने ही है, कहीं भी ले जाओ। मेरे पास फोन आया, उनकी बेटी मेरी शिष्य है उमा जी, बोली गुरुजी माताजी की बड़ी तबीयत खराब है। मैंने क्या हुआ? अरे वो दिल्ली से मना कर दिया है। मैंने बात क्या हुई? बोले पेट में ये तकलीफ है, उल्टी उल्टी आ रही है, कुछ खा नहीं रही है। मैंने कहा कुछ मत करो, सीधे डॉक्टर दिनेश गर्ग के पास ले जाओ आगरा। मैंने डॉक्टर साहब को फोन कर दिया, वो वहां पहुंच गए। आज वही माताजी हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, चल रही हैं, उठ रही हैं, बैठ रही हैं, खूब आनंद से हैं। हाँ, वयोवृद्ध है तो शरीर इतनी जल्दी कवर तो नहीं कर सकता, दवाई भी चल रही है, लेकिन अभी उन्होंने अपनी देवती का विवाह भी किया है। उमा की बेटी का विवाह हुआ, उनका मन था मैं उसका विवाह करूं। तो जहां डॉक्टर ने, दिल्ली से डॉक्टर ने ये कह दिया कि 2-4 दिन की मेहमान है, 2 दिन की, घर ले जाओ, यहीं डाल के क्या करोगे, कुछ इनकी उपचार कुछ है नहीं। तो घर ले जा रहे थे, उसको याद आई, उसने मुझे फोन किया। दुख में तो याद आती है गुरु जी की, कृपा हो गई ठाकुर जी की। तो इतना विश्वास जागृत हुआ
लेकिन वो विश्वास और ये यश कहां से आया? ये यश जब आया जब वो डॉक्टर किसी से छल नहीं करते, किसी से छल नहीं करते, किसी से भी बड़े दयालु हैं। और ऐसा ही होना चाहिए।